हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया है ना? हाँ, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं सेट, समुच्चय। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ रखा होगा, है ना? पढ़ रखा है या थोड़ा सा नाम सुना होगा, सुनाया था मैंने कल परसों की क्लास में। तो हेडिंग डाल लो सेट, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी मैथ के अंदर कोई सा इजी चैप्टर है तो वो यही है बेटा। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले लिख लो, वस्तुओं या संख्याओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं या संख्याओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। नंबर्स और द कलेक्शन ऑफ, ऐसे लिख दें, कलेक्शन ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। ठीक है, ओके। अरे लिख लिया क्या इतना? अच्छा, लिख लिया बेटा? क्या कर रहे हो? तो पेज को दो पार्ट में डिवाइड करेगी क्या? अगर दो पार्ट में करेगी ना, फिर यहां से लिखना शुरू किया, अगर ये वाले पार्ट से भी, फिर तो बहुत जगह कम बच जाएगी। ऐसा बचेगा ना? हाँ, एक पेज को तो आधा मिलेगा, एक कुछ इन्हें से मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो देखो इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? एलिमेंट्स, यानी तत्व आते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। संख्याएं आ सकती हैं, कुछ भी आ सकती है। जैसे मैं कोई एक समुच्चय परिभाषित कर रहा हूँ बेटा, उसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म होता है A B C, ऐसे 3 लिख दिए, इसमें 3 एलिमेंट आ गए भाई। तो बताओ कितने इसमें एलिमेंट हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। अच्छा, इसके अंदर बताओ इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, बताओ कितने हैं? 6 हैं। ठीक है ना? ये मैं चलो इसका नाम B दे देता हूँ। बताओ इसमें कितने हैं? 1 2 3, ऐसे लिख दिया मैंने। कितना है? तो देखो ये तो हो गए फाइनाइट। ये कितने हो गए? फाइनाइट, यानी परिमित है। और ये क्या हो गया बेटा? अपरिमित। तो सेट के अंदर परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। तो एक लाइन डाल के लिख देना, समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित या अपरिमित हो सकती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set, number of elements in a set can be finite or infinite. ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित या अपरिमित हो सकती है। लिख दिया? तो देखो परिमित के 2 एग्जांपल हो गए, और ये किसका है बेटा? अपरिमित। तो इसमें क्या है बेटा? परिमित। बोलो क्या है इसमें? परिमित, फाइनाइट। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा? अपरिमित, यानी बहुत ज्यादा है। बात समझ गया ना? अब ये तो पूरी की पूरी क्या बन गई है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये क्या बन चुका है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं का, क्या ये प्राकृत संख्याएं नहीं है क्या? आती है ना थोड़ी थोड़ी तुमको प्राकृत संख्याएं, बचपन से पढ़ी होंगी ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके अंदर ना कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता, यानी 2 बार नहीं आ सकता। अगर ए एलिमेंट आ गया ना एक, तो आपको एक जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो क्या समझे मेरी बात को? कोई भी एलिमेंट या अवयव दोबारा नहीं आ सकेगा। एक बार आ गया तो बस वही फाइनल हो गया, दोबारा नहीं आना भाई उसको। समझ गया क्या? तो कैसे लिखेंगे बेटा? एक लाइन और लिख देना, कोई भी अवयव, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। नो एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, या ऐसे लिख दे, एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, अच्छा लिख दिया गया इतना, कोई सा भी रिपीट नहीं हो सकता। अब अपन क्या करेंगे? निरूपण लिख दो, निरूपण या रिप्रेजेंटेशन। इसके 2 तरीके हैं लिखने के। सेट को लिखने के कितने तरीके हैं बेटा? 2। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैथ के अंदर ना कुछ एक चीजें होती हैं, टर्म्स होती हैं, उनका मतलब आपको पता आना जरूरी है।
जैसे अगर किसी दिन लिख दिया किसी ने x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब समझते हो क्या बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, बिलोंग्स टू। इसका मतलब है जिस दिन भी x उठेगा वो किससे उठेगा, n से। n क्या होता है, नेचुरल नंबर, आपका प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। बोलो, जिस दिन भी x आएगा वो कहां से आएगा, n से। कहां से आएगा, n से। हो सकता है आपका ऐसा दिया हो y बिलोंग्स टू r, r होती है बेटा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो जिस दिन भी आपका y उठेगा वो किससे उठेगा, r से उठेगा। ये बिलोंग्स टू का मतलब यही है कि ये y कहां से आएगा, r से आएगा, ये x कहां से आएगा, n से आएगा। जो भी ऐसे लिखा है कि बिलोंग्स टू ये, तो जिससे भी बिलोंग कर रहा है उससे वो चीज आने वाली है। अगर हमने लिखा n तो कहां से आएगी, n से। हमने लिख दिया r तो कहां से आएगी, r से। मैंने लिख दिया q तो कहां से आएगी, q क्या है, रेशनल नंबर का सेट, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। q डेस क्या है बेटा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, इरेशनल नंबर का सेट। अरे बात समझ में आएगी नहीं। अब मैं बताता हूं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके दो तरीके हैं बेटा। पहला जो तरीका है उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सा, रोस्टर फॉर्म। इंग्लिश में भी यही, हिंदी में भी यही बोलते हैं, रोस्टर रूप, ठीक है ना। और ये कैसा लिखा जाता है, जैसे मैंने ये लिख रहा हूं ना, इसके अंदर क्या सारे के सारे एलिमेंट को दिखाने होते हैं। जैसे मान लो 50 एलिमेंट है ना, तो आपको दिखाना 50, ऐसे A B C D E F G ऐसा ये पूरा दिखाने हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। जैसे मैं लिख दूं बेटा 1 2 3, जैसे करते करते कहाँ तक, 50 तक सारे दिखाने हैं। मैंने बीच में लिखे नहीं है, लेकिन लिखने जरूरी है, समझ रहे हो ना। जितने होंगे उतने सारे दिखाने जरूरी हैं। जैसे मैं लिख दूं 4 5 6, ये लो बात खत्म हो गई। दूसरा होता है सेट बिल्डर। कौन सा होता है बेटा, सेट बिल्डर, है ना, समुच्चय निर्माण एक तरीके से, ठीक है ना, समुच्चय निर्माण हिंदी में लिख लेना, समुच्चय बिल्ड कर रहे हैं ना। हाँ, कैसे, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा एक फॉर्मूला। क्या लिखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आपने लिख दिया वो ठीक है, ठीक है ना। उस फॉर्मूले को देखना, आपको सेटिस्फाई कराना है। जैसे मैं कोई समुच्चय लिख दूं बेटा ऐसे, क्या लिख दूं, x। क्या लिख दिया मैंने, x। x भी एक फॉर्मूला है भाई, क्या है, एक फॉर्मूला है। अब उसको आपने ऐसे परिभाषा देनी है, उसको क्या करना है बेटा, उसकी परिभाषा देनी है। तो ये x कहां से आएगा, पहले तो बताओ कहां से आएगा। आपने बोला सर x आएगा कहां से, n से, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 कहां से आते हैं, बोलो बोलो कहां से आते हैं, नेचुरल नंबर है कि नहीं, ये सारे हैं सर। तो ये x कहां से आएगा, n से। दूसरी बात और बोली आपने कि जो ये x है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 6 होगा, यानी या तो 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा ही होगा। और आएगा कहां से, नेचुरल नंबर से। तो आपने सारे नेचुरल नंबर देख लिए, 1 से 1 2 3 4 यहां शुरू होते हैं। अब बताओ 6 से छोटे छोटे सारे लिख देने ना, तो लिखूंगा तो वापस क्या यही नहीं बनेगा क्या, और लास्ट में उससे बंद कर देना है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, और इस फॉर्मूले को मैंने यहां पर क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया, डिफाइन कर दिया। देखो जरा डिफाइन को बेटा, तो थोड़ी इधर हो जा, थोड़ी और हो जा, सही दिख रहा है इधर को, मैं आगे आ रहा हूं क्या, वहां चले जाएगी, वहां चले जा, फिर इधर से क्यों जा रही थी, हिल मत, टच मत जाइए बस टेबल के। अरे नहीं हो गया, बैठ जा। अरे बात समझ में आई, क्या बात समझ आई बेटा तुमको, कि आपका जो ये x है वो कहां से उठेगा, n से। n क्या है, नेचुरल नंबर है भाई साहब। अच्छा, नेचुरल नंबर है, बहुत बढ़िया सर। और ये कहां तक जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा 6 तक जा सकता है। तो जब ये इसको खोला जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5, बना कि नहीं बना, तो ये बन गया सेट बिल्डर। अब मुझे अगर मान लो 50 तक लिखना होता तो इसमें समस्या क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 तक पूरा लिखना पड़ता, और मुझे इस फॉर्मूले में क्या करना है, सिर्फ यहाँ 50 लिखना है, पूरा काम हो गया कि नहीं हो गया। मुझे 100 तक लिखना तो पूरा 100 लिखना पड़ता, यहाँ सिर्फ यहाँ 100 लिखना है। अरे काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलो चलो चलो, ये तो नोट हो गया तुम्हारा, करते रहना साथ साथ में। चलो, मैं यही क्वेश्चन है बेटा, x फॉर्मूला है लेकिन x बिलोंग्स टू w है और x लेस देन इक्वल टू 6 है। अब बताओ क्या क्या एलिमेंट आएंगे। w होता है बेटा होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है। इस बार 0 भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बताओ बताओ क्या क्या आएगा, बोलो। 0 1 2 3 4 5
ये तो रोस्टर हो गया और ये सेट बिल्डर हो गया, एक ही तो बात है बेटा। हाँ चलो चलो और एग्जांपल करते हैं फिर, बढ़िया बढ़िया। a इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू n, और x जो है 2 से बड़ा और ऐसे 6 से छोटा। एक काम करेगा, कितना आएगा बेटा इसमें? 2 तो लेना ही है क्योंकि इक्वल टू लिखा है, यानी 2 से तो बड़ा होना चाहिए, 2 भी चलेगा, और 6 से छोटा, और क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। सॉरी, अब बताओ ऐसे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 2 खुद, 3, 4 और 5। 6 नहीं लेना क्योंकि 6 से तो क्या चाहिए मुझे? छोटा चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात समझ में आई क्या थोड़ी बहुत? बताओ कौन कौन से आएंगे? 2, 3, 4, 5। बस 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 इतना ही आएगा। अरे बात समझ आई क्या? पक्का पक्का आई? कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा मैं मिटा दूं क्या जितना लिख लियो? बस थोड़े डालना, ये मार्कर दूसरा लाना पड़ेगा। बहुत मोटे मोटे चलने लग गए हैं, चाय भी ज़्यादा पीने लग गए हैं। कल अगर तुम जल्दी आओ ना बेटा तो टिफ़िन लेके आना, मतलब ये तो रहेगा ही बाद में भी, क्या है कि बच्चे को थोड़ा जल्दी आना पड़ता है ताकि क्या कि यहाँ पे रिवीजन वगैरह करे। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि अभी तो क्या स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर एक एक चैप्टर हो गया ना फिर उसके इतना सारा पढ़ना पड़ता है कि वो दिक्कत देता है। इसलिए आपको पर्याप्त टाइम है, आपके पास टाइम पर्याप्त है, दिक्कत ये नहीं है। समझ रहे हो? उनके पास ना टाइम नहीं है जो 12वीं पास कर गए, उनको ना 15 दिन में एक टॉपिक रगड़ाना, मतलब रगड़ाना ही है, कुछ नहीं है दूसरा चारा। तुम्हारे पास 1 महीना के लिए एक टॉपिक रहेगा, आराम से हंसते हंसते करेंगे। क्या जल्दी है? वही तो, क्या जल्दी है? और रिवीजन भी बढ़िया तरीके से करते हैं। लिख लिया बेटा? जल्दी कर, साथ साथ लिखेगी तो ज़्यादा अच्छे से लिख लिया ना? हाँ। अब मुझे ये बता दो तुम, मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 एलिमेंट को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया इसके अंदर, है ना? और मैं क्या कर रहा हूँ कि B एक ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा? B। उसके अंदर लिख दिया मैंने क्या? x नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3x + 2। क्या लिख दिया मैंने बेटा? 3x + 2। समस्या ये है, नहीं उसने लिखा है पूरा x बिलोंग्स टू A। इस बार तो देखो, जैसे n आपको पता है कि क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। W क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। R क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर का सेट होता है कि नहीं होता? ऐसे तुमको सब पता है, लेकिन इस बार उसने A दे दिया। A अपने खुद से बनाया उसने, और क्या बोला कि A के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। अब बताओ B क्या होगा? अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक्चुअली बोल रहा है x कहां से उठेगा? कहां से उठेगा? A से। उठाओ फिर, क्या दिक्कत है? उठाओ, उठाना शुरू करो। तो सबसे पहले उठेगा कौन? 1। 1 रखो इसकी जगह, 3 और 2 5। अगली बार जो आएगा वो कौन आएगा? 2। 2 रखो इसके, 3 दूनी 6 और 8। अब समझ गए कि 3 3 जुड़ता जाएगा। अरे नहीं समझाई क्या बात? हाँ। अगला क्या आएगा? 14। अगला 17। अगला 20। कौन है महानुभाव? 30, 26, 29। बस हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रख के देख ले, 10 रखेगा तो 30 और 2 32 हो रहा है। सेट है, बढ़िया। नोट नहीं कर पा रहा क्या? तो समझ में आ गया ये चीज? इस बार इसने क्या बोला है कि जो आपका x है बेटा वो कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? A से आ रहा है, तो अपन वैसा रख लेंगे। अगर ये प्रश्न तुम कर पाए अगला, इसका मतलब मैं मानूंगा कि तुमको समझ में नहीं, तुम्हारा IQ भी अच्छा है, समझ में तो आया ही होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना? A तो A वही है, लेकिन B के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? 3x + 2, है ना? x A से बिलोंग कर रहा है और B कहां से बिलोंग कर रहा है? A से।
अब बताओ x कहां से बिलोंग कर रहा है? a से। और इसने इस बार बोल दिया है कि जो b है वो भी कहां से बिलोंग करेगा? a से ही बिलोंग करेगा। तो ये पूरा आ जाएगा क्या? ये पूरा आएगा? हाँ सही बोला वो। केवल और केवल क्या आएंगे बेटा? 5 और 8 आएंगे, क्योंकि 11 ये बी बोल रहा है, बी कहां से उठेगा? ए से उठेगा, लेकिन 11 तो ए में है ही नहीं। अरे नहीं समझाई क्या? तुम ये पूरा लिख लोगे, बात मान ली तुम्हारी, क्योंकि एक्स तो ए से आएगा, लेकिन बी खुद भी किससे आएगा? ए से ही आना चाहिए ना। तो क्या बनेगा बेटा, बोलो बी? 5 और 8। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बात थोड़ी बहुत तो पहले पड़ी होगी कि मुझे जो लिखना है वो अगली बार मैं जैसे ही 11 करूँगा मैं चेक करूँगा 11 ए में है कि नहीं है। नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, जो होगा मैं वही लिखूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा। क्लियर हो गई ये बात? पक्का पक्का हो गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। समझ रहा? बढ़िया। एक और दे दो, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे दो। कर दोगे ना इस बार? इस बार दिया है x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, y इक्वल टू z बिलोंग्स टू x, z स्क्वायर प्लस 1 एंड y बिलोंग्स टू x। z कहाँ से उठेगा? x से। यानी मुझे x की जगह z की जगह 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 और 6 सब रख सकता हूँ, लेकिन y की जगह क्या क्या आएगा? जो x के अंदर है वही आ सकता है, उसके अलावा नहीं आ सकता। सीधी सी बात। बताओ बेटा y क्या बनेगा फिर? तुम रखो एक बार एक और एक, क्या 2 x में है? क्या है? चलो 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 और 1 क्या 5 y x में है? क्या तुम 3 रखो, 9 और 1 10 है? क्या नहीं है। इसके आगे वाला कोई है भी नहीं, इसके आगे वाला कोई है भी नहीं। लिख लिया? अब लिख लो समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। इधर लिख लिया बेटा? मिटा दो क्या निर्मला? टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार। अब देखो पहला जो आता है उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त। अरे इतनी शाही क्यों डाल दी भाई? रिक्त इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी, इम्पटी। अच्छा इम्पटी, इम्पटी सेट लिख दे भाई तू, इम्पटी सेट। इसको लिखते किससे हैं? 5 से, है ना। एंड दूसरा नाम भी है इसका इंग्लिश में मैं भूल रहा हूँ, नल नहीं, नील सेट। तो ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन एम्प्टी सेट लिख दे तू। 5 लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? 5 लिख दो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ए सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट।
यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे इसमें, कितने आएंगे, 0, कोई कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, कैसे लिखते हैं, 5 से लिखते हैं, या दोनों ब्रैकेट ऐसे लिख दो, खाली लिख दो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अरे कुछ है ही नहीं ना, इसीलिए तो रिक्त है, क्या है, रिक्त है। बस इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपको। एक बहुत खासम खास आता है बेटा उपसमुच्चय। क्या आता है, उपसमुच्चय। इंग्लिश में लिखते हैं सबसेट। क्या बेटा, सबसेट, ठीक है ना। एक बार एक एग्जांपल करते हैं ना, ताकि थोड़ा सा मामला समझ में आए अपने को। देखो मेरे पास में ना एक ये सेट दिया है और इसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं, ए बी और सी। 3 से तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, 2 ही लेता हूं एक बार, ठीक है बेटा। अरे ले लूं क्या, तुम्हें ना इन 2 को यूज कर करके ना सेट बनाने हैं। 2 को भी कर सकते हो, 1 को भी कर सकते हो, किसी को ना भी कर सकते हो, है ना। ऐसे सेट बनाने अलग अलग। बताओ क्या क्या बनेंगे। पहला तो 5 बन गया बेटा, तुमने कुछ भी नहीं लिया तो भी एक सेट बना कि नहीं बना, अरे बना कि नहीं बना। अच्छा देखो जो भी उपसमुच्चय बनेगा वो सारे के सारे उपसमुच्चय इन्हीं अवयवों से बनाने हैं। अरे बात समझा रही है क्या। चलो अगला बोलो, क्या क्या बना सकते हो तुम, अकेला ए बना सकते हो। अच्छा अकेला, अच्छा अकेले, अरे भाई साहब ये भी तो बना सकते हो। तुमने कितने बना दिए, 1 से कितने बना दिए, 4 बना दिए। अरे नहीं समझाई क्या बात। तो ये सारे के सारे क्या बने हैं बेटा, इस ए के उपसमुच्चय। ये क्या है बेटा, ए के उपसमुच्चय। यानी जितने प्रकार से हम कर सकते हैं ना, जितने टाइप से हम कर सकते हैं वो सब हमने कर लिया है। जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब बना बना के देख लिए हैं। और बनने के बाद में जो आया है वो क्या आया बेटा, उपसमुच्चय। अब इनको लिखते कैसे हैं, जैसे मान ले कि ऐसे लिख दिया मैंने कोई बी को ऐसे लिख दिया बेटा क्या, ए। अब ये बताओ ए कहाँ से आया है, सॉरी ये छोटा ए कहाँ से आया है, समुच्चय ए से आया है ना। इसको लिखने का तरीका है बी, ये सी जैसा होता है लेकिन सी नहीं होता है, ऐसे लिखते हैं इसको। बी उपसमुच्चय है किसका, ए का। इंग्लिश में बोलते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। बोलो बोलो, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का उपसमुच्चय है। देखो बी को कहां से लेंगे अपन, ए से ही लेंगे। बी को कहां से लेंगे, ए से ही लेंगे। अरे बात समझ आ रही है क्या, हाँ अरे बात समझ आई, पक्का पक्का आई। अच्छा एक बार कोई बच्चा मुझे 3 अवयवों के उपसमुच्चय बना के दिखा दे, ए बी और सी के। कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, फटाफट बनाना एक बार। कितने बने, 8 बनेंगे बेटा। अरे वही वाली बात हो गई कि 3 सिक्कों को उछाला तो कितने क्या क्या आ सकता है, वही ना, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ऐसे बनते हैं ना। वैसे ही ये है। तो जैसे क्या क्या बनेंगे, खाली, फिर ए, फिर बी, फिर सी। अरे बनेंगे नहीं बने, 4 तो बन गए, यानी 4 और बनेंगे। वो बनाता हूं मैं, ए बी, अगला बी सी, अगला ए सी। कितने बन गए बेटा, 7 बनेंगे नहीं बने। और लास्ट में एक खुद बढ़ा जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो अब अगर मान लो कि इसके अंदर जब 2 थे तब तो कितने बने, 4। इसके अंदर जब 3 अवयव है तो कितने बने हैं, 8। तो 4 होंगे तो कितने बनेंगे, 16। कितने बनेंगे, 16। यानी 2 की पावर में बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, 2 की पावर में। अभी आपने ना वो पढ़ा नहीं है, बाइनोमियल एंड पीएनसी, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा कितने बनने चाहिए। मतलब वो प्रूफ जो है वो वहां पर आएगा। अरे बात समझ रहे हो क्या, हाँ। तो बना दूं क्या, अरे बना दे क्या। कितने बनते हैं बताओ, कुल उपसमुच्चयों की संख्या लिख लेना, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। वो कितना बनता है बेटा, वो आता है 2 की पावर n। और n क्या है बेटा, किसी समुच्चय में, बस समुच्चय में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। लिख लिया क्या, यहाँ तक लिख लिया ना। पानी मुझे पकड़ना नहीं, मेरे पास तो है शायद,
थोड़ा सा चिल, मस्त चल रहा सब। ये तो आसान लग रहा है ना? आसान है बेटा, चैप्टर ही बोल रहा हूँ ना, मैथ के अंदर कुछ आसान है तो यही है। आसान नहीं है क्या भाई? बहुत आसान है। वेन डायग्राम बना बना के ना ऐसे ऐसे टिका देंगे ना, सारे क्वेश्चन टिकाते हैं। सिर्फ एक डायग्राम सीखना है तुम्हें इसके अंदर, वेन डायग्राम आता है ना, बस फिर प्रोबेबिलिटी भी आती है तुझे। हाँ तो वो इसीलिए आती है तुझे। क्या नहीं आता इसमें? आजा बैठ जा फिर। वो चीज नहीं है, ये समुच्चय है। रिलेशन तो 12वीं में आता है ना, 11वीं में भी आता है, बट हद हो गई। मतलब वो तो आएगा, ये अभी सीख गए ना, तुम सीख रहे हो ना बेटा कि कब किसको कहां से उठाना है। जो लिखा गया है उसका प्रॉपर मतलब है। पैर उठा के चल ले। अच्छा हाँ तो बैठ जा। अरे समझ गए कितना? हाँ इसकी परिभाषा तो लिखी नहीं अभी तक, उपसमुच्चय की लिख देना। यदि B के सभी अवयव A में उपस्थित हो तो B A का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि B के सभी अवयव A में उपस्थित हो, यदि B के सभी अवयव A में उपस्थित हो, B में उपस्थित हो तो B A का उपसमुच्चय कहलाता है। if all the elements of B, if all the elements of capital B लिखना, if all the elements of capital B are present in A, in set A लिख लेना, in set A is known as, then B is known as subset of A। मैं फिर से बोलता हूँ, if all the elements of set B are present in set A, then B is known as subset of A। लिख लिया? यदि B के सभी अवयव A में उपस्थित हों तो B A का उपसमुच्चय कहलाता है। ये लिख लिया क्या? इसके बाद वही कहानी और शुरू करते हैं अपन। इतना लिख लिया बेटा? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है? ये याद रखोगे कितने बनते हैं बेटा? 2 की पावर n। अगर किसी में n अवयव हैं तो कितने बनेंगे? 2 की पावर n। अरे बोलो, अगर एक भी नहीं है तो कितना बनेगा? एक तो बनेगा भाई। वो खुद 2 की पावर 0 भी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, तो होता है बस। अब लिख लो अगला, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। हाँ भैया, ये क्या बनता है? जो सबसे बड़ा समुच्चय है ना, उसको ही क्या बोलेंगे अपन? जैसे हमने सभी अभी बनाए थे ना, क्या बनाए बेटा? ए के जितने सबसेट बनने थे सब बना लिए थे। जो ए बनेगा वही क्या बनेगा आपका? यूनिवर्सल, सार्वत्रिक, यानी उसके अंदर सब कुछ है। वो अपन डिफाइन कर देंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसे अपन क्या करेंगे? अलग से डिफाइन कर देंगे कि ये भाई आपका क्या बन गया है? यूनिवर्सल है। जैसे तुमने कर दिया n मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वो सबसे बड़ा हो गया, ऐसे मान लेते हैं एक बार, तो वो क्या हो गया आपका? यूनिवर्सल हो चुका है। अगर उसके अंदर से आप जो भी लेंगे वो उसके अंदर से लिए जाएंगे। अरे बात समझे कि नहीं समझे? ये काम का, ये तो काम का है ही है, मतलब जितना टोटल है उनमें से थोड़ा सा ए भी हो सकता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं है क्या? जैसे मान ले कि टोटल इतना है, इसको मैं यूनिवर्सल बोल दूं और तो इसमें से इतना सा उठा लूं, तो ये क्या बन गया बेटा? ये ए समुच्चय बना। लेकिन ये उठा किस में से? पूरे में से उठा है ना, तो ये जो पूरा है वो किसके नाम से जाना जाएगा? यूनिवर्सल। किसके नाम से जाना जाएगा? अब तो थोड़ी थोड़ी बात पहले पड़ गई होगी। अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, बस तो यही आपको जानना जरूरी था कि ये जो हमने उठाया है वो कहाँ से उठाएंगे? यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल से ही आगे कहानी शुरू होगी। अब अरे बात समझाई क्या? हाँ, तो अब अगला जो टाइप है वो लिख लीजिए। इसके अंदर वैसे कुछ लिखना है नहीं, है ना? लिख लीजिए सबसे बड़ा समुच्चय, बस ऐसे लिख लो अगर लिखना है तो, सबसे बड़ा समुच्चय। इसके आगे आपको लिखना है एक पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट लिख लो।
कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा, एक सप्लीमेंट्री होता है ना, उस टाइप से पूरक समुच्चय बोलते हैं उसे। ये पूरक परीक्षा भी लगती है, वैसे क्या हो गया, पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं ना उससे मतलब है। इसको लिखते किससे बेटा, इसको लिखते हैं यू से। किससे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको किससे लिखते हैं, या तो लिखेंगे जैसे ए आपका समुच्चय बनता है ना, तो ये बनेगा ए डेस। क्या बनेगा, ए डेस। या कई बार लिखते हैं ए सी कॉम्प्लीमेंट्री, या कई बार लिख देगा ए बार। हम ज्यादातर किसको यूज करेंगे, ए बार को। किसको यूज करेंगे, ए बार को। यानी ए को छोड़कर बाकी सभी अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है बेटा, ए बार कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी ए बार के अंदर कौन नहीं है, ए नहीं है। जैसे मैंने अभी भी डायग्राम बनाया था ना बेटा, ये पूरा यूनिवर्सल हो गया, और इसके अंदर ये इतना सा क्या है, ए है। ये क्या है, ए है। तो ए बार कौन रह गया सर, ये यहां तो ए नहीं है, यहां तो ए, तो ये कौन है बेटा, ए बार। और ये कौन है, ए। बात पल्ले पड़ेगा थोड़ी बहुत। तो ये आपका यूनिवर्सल क्या बन गया है, सेट बन चुका है। इसके अंदर ए है और ये क्या बन चुका है, ए बार बन चुका है। अपन ये वेन डायग्राम बनाने के बहुत ज्यादा काम आने वाला है चीज। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम लोग, थोड़ी बहुत। हाँ, तो लिख दो ए को छोड़कर, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर बाकी सभी अवयवों का उपसमुच्चय, बाकी सभी अवयवों का समुच्चय बाकी सभी समुच्चय क्या कहलाता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है, या ए बार कहलाता है। अब तो सीधा लिखना, ए बार कहलाता है। लिख लिया पक्का। अब लिख दो दो समुच्चयों का अंतर। हाँ अच्छा, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ए इज नोन एज ए बार। तो ए बार लिख दे। ए बार का मतलब क्या हो गया बेटा, ए को हटा देना है, ए को हटा देना है। ये बात समझा क्या, पक्का पक्का। अब लिख लो दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखो अगर मैं कोई लिखता हूं बेटा ए, है ना, ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और मैंने लिख दिया बी 2 4 6 8 10, ठीक है ना। और मुझे लिखना है ए माइनस बी। तो पता है ए माइनस बी क्या आएगा, जो बी में है वो हट जाएगा। ए पूरा आएगा लेकिन जो बी में है वो हट जाएगा। तो ए में क्या है 1, क्या बी में है क्या, वो नहीं है, तो वो आएगा। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 बी में है। 3 आएगा क्योंकि 3 इसमें नहीं है ना। मतलब मैं कह रहा हूं कि वापस का ए का ए ही लिखना है, लेकिन बी वालों को हटा देना है। वापस से ए का ए ही लिखना है, लेकिन बी वालों को हटा देना है। अरे बोलो, तू कम बोल पा रहा है बेटा, बोल तू बोल क्या लिखेंगे इसको, अगला 5। हाँ अरे ऐसे बोल तू, अगला बस। अरे सिर्फ ए के आएंगे, किसके आएंगे बेटा, ए के, बाकियों को मतलब बी वालों को हटा देना है। लिख लो आप, ए के उन अवयवों का समुच्चय जिनमें बी के अवयव ना हो। पहले लिख लो, अच्छा लिख लो, फिर लिखवा दूंगा। तो लिख लिया क्या, पक्का ये बात समझ तो आ रही होगी तुमको, कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है क्या, नहीं है ना। हाँ, तो इसका मतलब है बेटा ए माइनस बी जब भी करेंगे तो ए को लिख देंगे पूरा का पूरा, लेकिन उसमें कौन से एलिमेंट नहीं लिखेंगे, जो बी में है। तो लिख दो ए माइनस बी की जगह क्या लिखना, ए के सभी समुच्चयों का समुच्चय, या ए के सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें बी ना हो, जिसमें बी ना हो। द सेट ऑफ ए, द सेट ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इन विच नो एलिमेंट ऑफ बी, इन विच देयर इज नो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, यानी एक को ही वापस से लिखा और उसमें बी को नहीं लिखा। अगला लिख दो योग। योग की जगह आप ज्यादा अच्छा है यूनियन लिखो। क्या लिखो बेटा? यूनियन। क्या लिखेंगे? यूनियन का मतलब है कि कंबाइन कर दो। क्या कर दो बेटा? कंबाइन कर दो। अब मैं क्या लिखूंगा आज के बाद में? क्या लिखूंगा? यूनियन। और यूनियन को लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे बेटा इसको? बोलो, पढ़ो। ए यूनियन बी। इसके अंदर कौन कौन आता है आपको मालूम है? इसके अंदर ए के भी आते हैं और बी के भी आते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होते। बोलो बोलो, लिखवाओ मुझे एक बार। क्या इसमें एक आएगा? यस सर। क्या दो आएगा? यस सर। 3 4 5 6, उसके बाद बोलो 8 और 10। तुम ध्यान से देख लो, क्या ए पूरा आया कि नहीं आया? आया। क्या बी पूरा आया कि नहीं आया? आया। यूनियन के अंदर सब कुछ आना है, लेकिन रिपीट तो वैसे भी नहीं कर सकते, समुच्चय के खिलाफ हो जाएगा खड़ा। यानी सेट के अंदर आपको पूरा का पूरा यूनियन में क्या करना है? ए के भी सारे और बी के भी। अरे नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, पक्का पक्का आ गई। एक एग्जांपल और लिखता हूं, लिख देना। ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको कैसे पढ़ते हैं पता है आपको? पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा, मतलब जीवन में ही नहीं, इसको भी पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं पता है आपको? इसको लिखते हैं ए या बी या दोनों। लिख दो ए और बी और बोथ। मैंने बीच में या लगाया बेटा। क्या लगाया? या लगाया। यानी या तो ए आ जाए, या क्या आ जाए? बी आ जाए, या दोनों आ जाए, कोई भी चलेगा। नहीं है बस में? कैसे पढ़ेंगे इसको? ए या बी या दोनों, ए और बी और बोथ। ठीक है, पढ़ेगा आना चाहिए। अरे पढ़ना आना थोड़ा थोड़ा। हाँ बस। तो इसमें जो मेन काम की चीज होता है वेन डायग्राम ही है। कितने मिनट हो गए रिकॉर्ड होते हुए? 38। पूरा होने वाला है फिर तो। 3 बजने वाले, बज गए। बच्चे आने वाली हैं 10 की। बज गए 3 तो। बस गई बेटा आज तुम्हारी, अब दूसरी बस पकड़ना। अच्छा, एक आता है बेटा इंटरसेक्शन। क्या? इंटरसेक्शन। तो ये लिख लेना, समझ में आया ना बेटा? एक अगर एग्जांपल कराऊं क्या? करा दूं? ठीक है फिर बताओ। जैसे ए लिखा है मैंने, ए बी सी डी और ई, और बी लिखा है मैंने सी डी ई एफ जी एच। बताओ ए यूनियन बी कितना आएगा? ए यूनियन बी का मतलब ए या बी या दोनों। बताओ पूरा आएगा बेटा? रिपीट तो कर नहीं सकते, बस पूरा लिखना है ए से लेकर एच तक। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये बात समझ में आ रही है क्या तुमको थोड़ी बहुत? ये पता है प्रश्न कहाँ, ये प्रश्नों में कहाँ, कौन से प्रश्न में काम आता है? मान लो कि ऐसे प्रश्न में काम आता है जैसे 100 खिलाड़ी हैं, है ना, उनमें से 40 क्रिकेट खेलते हैं, है ना, 70 फुटबॉल खेलते हैं, 30-40 बास्केटबॉल खेलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं? क्योंकि अब तो ये टोटल करोगे तो 100 से ज़्यादा जा रहा है ना, खिलाड़ी तो 100 ही हैं। समझ रहे हो बात को? तो कहाँ काम आएगा कि उनमें से कुछ खिलाड़ी हैं जो 2 गेम भी खेलते होंगे, क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते होंगे, क्रिकेट और बास्केटबॉल भी खेलते होंगे, बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेलते होंगे, या तीनों भी खेलते होंगे। ऐसा हो सकता है भाई। अगर कल को ऐसे प्रश्न देखो, ऐसे हैं कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग दोनों पीते हैं, कुछ लोग दोनों ही नहीं पीते हैं। समझ रहे हो? वैसी जगहों में काम आने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें लिखा है ना मैंने ए या बी या दोनों। हो सकता है कि केवल क्रिकेट खेले, हो सकता है कि फुटबॉल खेलें, या हो सकता है कि दोनों ही खेलें।
अपन इसका मतलब निकालेंगे, मतलब निकालना आना जरूरी है बेटा। अरे बोलो रे, बात समझ आई कि पक्का पक्का? कोई दिक्कत है तुमको? नहीं है ना, बढ़िया है फिर तो। फिर लिख दो इंटरसेक्शन। क्या लिख दो? एक तो लिख दिया मैंने यूनियन और एक लिख दो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा? ए एंड बी क्या होता है? इसको लिखते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखने का साइन है बेटा। यूनियन में तो क्या होता था, पूरा आता था। इसमें दोनों में जो कॉमन है वही आएगा, बाकी नहीं। अरे बोल बेटा, तू बोल। इसमें दोनों में जो कॉमन है वही, बाकी नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला ए के अंदर, जैसे जैसे बोलो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बोलो, इसके अंदर दोनों में कॉमन क्या है बेटा? सी है, डी है और ई है, बस 3 ही है, यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ेंगे कैसे इसको? इसको पढ़ेंगे किसके? इसको पढ़ेंगे ए तथा बी। या नहीं लगाया है इस बार, ए तथा बी। इंग्लिश में बोलते हैं ए एंड बी, वहां और लगाया था मैंने। अरे थोड़े बहुत बात पहले पढ़ी क्या? यानी इसके अंदर तो हमें हटाना है, हटाना नहीं है, कॉमन कॉमन को रखना है। किसके अंदर? इंटरसेक्शन के अंदर। यूनियन के अंदर जो कॉमन है वो तो आएगा ही, जो बचा हुआ है वो भी आएगा। कुल मिलाकर ये HCF जैसा नहीं हो गया क्या? ये HCF जैसा, वो LCM जैसा नहीं हो गया क्या? थोड़ा थोड़ा फील तो आ रही है ना? हाँ, फील ही लेना, पूरा नहीं है उसके जैसा। ठीक है, हो गया बेटा? अब बाकी जो अपन कल करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में अपन वेन डायग्राम शुरू कर देंगे, ठीक है ना, ताकि इनकी जो फीलिंग है ना वो भी आना शुरू हो जाए कि एक्चुअल में मतलब क्या है इनका, और एक्चुअल में इनको यूज भी कहाँ करते हैं अपन। ठीक है बेटा? चलो बेटा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।